लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव केस के संबंध में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 9 नवंबर 2023 तक चुनाव तथा परिणाम भी घोषित करने को कहा था, परंतु न्यायालय द्वारा बरती गई रियायत का पक्षकारों द्वारा सम्मान नहीं किया गया और चुनाव नहीं कराए गए। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा, जानकारी मिल रही है कि हाई कोर्ट ने लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता समाप्त कर दी है, जिसके लगभग 10,000 अधिवक्ता मेंबर्स हैं। सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल इंटर के भी नाराजगी जाहिर की है और बाकी कुछ नहीं किया। और मान लीजिए आदेश में कोई भी अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम उसके खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दाखिल होता है। 1 साल का वो पूरा हो चुका है, उसके बाद में अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो सर उसकी वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव जब तक नेक्स्ट चुनाव नहीं होता है वही आपस में रहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी करने पे ही चुनाव होता है। जितने सीओपी हैं, जितने भी अधिवक्ता हमारे अधिकतर अधिवक्ता हैं, 80% अधिवक्ता, उनका सीओपी 2022 में एक्सपायर कर गया है और नए सीओपी के फॉर्म जमा हो रहे हैं जो 1-2 महीने के अंदर सीओपी रिन्यूअल होकर आ जाएगी। उसके बाद ही सब वैलिड मतदाता होंगे। इसी वजह से जब तक वहां से नहीं आ रहा है इसलिए चुनाव को स्थगित किया गया। सर, मान्यता समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उसको एल्डर कमेटी का आपस में झगड़ा था। 2 एल्डर कमेटियां आपस में कह रही थी कि हम एल्डर कमेटी में है, वो हम हैं। जो नई बनाई गई थी वो और पुरानी वो आपस कर रहे थे। इसी बात से इसी बात के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है, लेकिन मान्यता समाप्त की कोई बात नहीं है। सर, जैसा कि आप लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कब तक चुनाव आपके हिसाब से होना चाहिए? अब होगा मतलब सीओपी का रिन्यूअल होने के बाद तो अविलंब चुनाव हो जाएगा। सीओपी सर फॉर्म जमा करने की 30 तारीख है नवंबर लास्ट। उसके बाद 1-2 महीने के अंदर रिन्यूअल होकर आ जाएंगे सबकी सीओपियां। उसके बाद चुनाव अविलंब चुनाव करा दिया जाएगा। ये आप कहना चाह रहे हैं सर कि अगले साल होगा फिर 2024 में? उससे पहले संभव ही नहीं है। ये सीओपी जारी करना लोकल बार का विषय नहीं, बार काउंसिल यूपी का विषय है। और हम लोग जो मॉडल बाजार की गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के हिसाब चुनाव चाहते हैं और चुनाव की प्रक्रिया हम लोगों ने चालू कर दी थी विद इन टाइम। और चुनाव कराने की जिम्मेदारी एल्डर्स कमेटी की है और एल्डर्स कमेटी अपने प्रोसेस में है, उस प्रोसेस में चुनाव हो रहा है। चुनाव होना न होने से वर्तमान कार्यकारिणी से कोई संबंध नहीं। सर, एल्डर्स कमेटी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही तो एल्डर कमेटी की कमी है, इससे वर्तमान कार्यकारिणी कोई मतलब नहीं। हमने चुनाव अधिकारी अरविंद कुमार जी को बना दिया है तो अरविंद कुमार जी लगातार प्रयास करें। पहले दिन से हमें लगता है 24 घंटे में 20 घंटे ये काम कर रहे हैं चुनाव कराने के लिए, लेकिन चुनाव कराने के लिए एक प्रोसेस होता है, उनको पूरा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारा स्टाफ लगा हुआ लगातार काम कर रहा है और जैसे ही पूरी ये संसाधन इकट्ठा हो रहा था चुनाव कराने के लिए, वैसे ही एज सून एज पॉसिबल चुनाव होगा। अरविंद कुमार, एडवोकेट, मुख्य चुनाव अधिकारी, लखनऊ बार। जी, ऐसा आदेश माननीय हाईकोर्ट ने नहीं दिया है कि लखनऊ बार एसोसिएशन की मान्यता रद्द कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, क्योंकि 2 एल्डर कमेटी का विवाद था। जो पहले पूर्व में थे एल्डर कमेटी, वो चाह रहे थे मुझे एल्डर कमेटी बनाया जाए, उन्होंने रेड किया था, जिससे माननीय उच्च न्यायालय का रुख मुझे ठीक नहीं लगा कि ऐसा लग रहा था कि उनसे नाराज हैं वो। और जो उन्होंने दूसरी एल्डर कमेटी चयन किया था तो दोनों मिलकर के काम करना था, जैसा हुआ था। उसके बाद डेट लगनी हुई, लेट डेट लगी तो चुनाव कराने के लिए कहा गया 9 तारीख की चुनाव हो जाए, 9/11 की रिपोर्ट दी जाए। कुछ लेटर ऐसे बार काउंसिल ने हमारे पास प्रेषित किया जिसमें से उन्होंने वैध सीओपी धारकों को कहा कि वैध सीओपी धारक ही वोटर होंगे। इस स्थिति में हमारे सामने असमंजस की स्थिति में हम लोग आ गए। हमने सोचा कि माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश करेगा उसका पालन किया जाएगा। और बार काउंसिल चूँकि हम वहाँ से गवर्न होते हैं, हमारी मदर बॉडी हो, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हमारा वहाँ से रहता है, तो किसी प्रकार के व्यवधान किसी अधिवक्ताओं के ऊपर ना आए, इसलिए हमने सोचा कि जो भी बार काउंसिल हमारी कहेगी और उच्च न्यायालय कहेगी उसका समय मिला करके हम लोग अपना काम करेंगे।